अजीब बात है, कुछ लोग बिना लाउड हुए, बिना फाइट किए तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। कॉन्वर्सेशन नॉर्मल होती है, स्माइल भी होती है, लेकिन बाद में एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन रह जाता है, मैं इतना ऑफ क्यों फील कर रहा हूँ। ये वीकनेस नहीं है, ये ओवर थिंकिंग भी नहीं। ट्रूथ ये है, इमोशनल मैनिपुलेशन आज का सबसे इनविजिबल गेम है, और डेंजर मैनिपुलेशन से ज्यादा ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब इस गेम का पार्ट बन चुके हैं। सच ये है कि जिंदगी में जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो तुम्हारे डिसीजन से नहीं, तुम्हारे इमोशंस से होता है। और इमोशंस को कंट्रोल करना हर किसी को नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। वो तुम्हारे इमोशंस को सीधे पुश नहीं करते, वो उन्हें स्लोली बेंड करते हैं। जैसे कोई गर्म पानी में फ्रॉग को डालकर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाता है। फ्रॉग को लगता है सब नॉर्मल है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। सबसे पहला पैटर्न होता है गिल्ट का इस्तेमाल। ये लोग सीधे ये नहीं कहते तुम गलत हो, वो बस इतना कहते हैं, मैं होता तो ऐसा नहीं करता, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था, शायद मैं ही ज्यादा फील कर रहा हूँ। ध्यान दो, सेंटेंस सॉफ्ट होता है, टोन काल्म होता है, लेकिन मैसेज हैवी होता है। तुम्हारा ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है, मैं बुरा हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। और जैसे ही तुम एक्सप्लेन करने लगते हो, तुम पहले ही कंट्रोल में आ चुके होते हो। दूसरा पैटर्न थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है, इसे कहते हैं इमोशनल कंफ्यूजन। एक दिन वो बहुत केयरिंग होते हैं, अगले दिन कोल्ड, फिर अचानक स्वीट मैसेज, फिर साइलेंस। तुम्हारा दिमाग एक ही सवाल पूछता रहता है, मैंने क्या गलत किया। और जब ब्रेन लगातार आंसर ढूंढता रहता है, वो सामने वाले को पावर दे देता है, क्योंकि जिस चीज का जवाब तुम्हारे पास नहीं होता उस पर कंट्रोल भी तुम्हारा नहीं रहता। इसीलिए मैनिपुलेशन कभी साफ नहीं दिखता, वो मिक्स्ड सिग्नल्स में होता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझो, मैनिपुलेटर्स हमेशा बुरे नहीं दिखते। असल में कई बार वो बहुत लॉजिकल, काल्म और मैच्योर लगते हैं। वो चिल्लाकर कंट्रोल नहीं करते, वो तुम्हें रीजनिंग से थका देते हैं। तुम कुछ फील कर रहे होते हो और वो कहते हैं तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, तुम इमोशनल हो इसलिए ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे तुम अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, और जब तुम अपनी फीलिंग्स पर ही डाउट करने लगते हो तो तुम्हें गाइड करना बहुत आसान हो जाता है। अब एक छोटी सी रियल बात सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ रहकर तुम खुद को लेस कॉन्फिडेंट महसूस करने लगे हो? शुरुआत में तुम नॉर्मल थे, लेकिन समय के साथ तुम हेजिटेट करने लगे, तुम ज्यादा एक्सप्लेन करने लगे, तुम ज्यादा सॉरी बोलने लगे। ये कोइंसिडेंस नहीं होता, ये इमोशनल पोजीशनिंग होती है, जहां तुम्हें धीरे धीरे लोअर पोजीशन पर लाया जाता है, और जो ऊपर होता है कंट्रोल उसके पास होता है। यहाँ लोग एक और ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्टिव वैलिडेशन। वो तुम्हारी तारीफ तब करते हैं जब तुम उनके अकॉर्डिंग बिहेव करते हो, और जैसे ही तुम अपनी बाउंड्री दिखाते हो वो अचानक बदल जाते हैं। तुम्हारा ब्रेन कनेक्शन बना लेता है, उनका अप्रूवल बराबर सेफ्टी, और जैसे ही अप्रूवल रिवॉर्ड बन जाता है तुम खुद को सेंसर करने लगते हो। तुम बोलते नहीं, तुम पुशबैक नहीं देते, तुम बस एडजस्ट करते जाते हो। अब असली सवाल ये नहीं है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं या नहीं, सवाल ये है तुम खुद को कैसे बचा सकते हो, और इसका जवाब किसी स्मार्ट रिप्लाई में नहीं है। सबसे पहला डिफेंस है अवेयरनेस विदाउट ड्रामा। अगर कोई तुम्हें बार बार कंफ्यूज्ड फील करवा रहा है, अगर हर इंटरेक्शन के बाद तुम खुद को एक्सप्लेन करते रह जाते हो, तो रुक जाओ, इसको जस्टिफाई मत करो, इसको नाम दो। मैं कंफ्यूज्ड फील कर रहा हूँ, बस इतना कहना थोड़ा सा कंट्रोल वापस देता है। दूसरी बात, इमोशंस को प्रूव करने की कोशिश मत करो। मैनिपुलेटर्स का फेवरेट वेपन होता है तुम्हें डिबेट में फंसाना। तुम फील एक्सप्लेन करते हो, वो लॉजिक लाते हैं, तुम एग्जाम्पल देते हो, वो काउंटर एग्जाम्पल। इस लूप का कोई एंड नहीं होता। कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बिना जस्टिफिकेशन, बिना डिफेंस। तीसरी और सबसे मुश्किल बात, वर्ड्स पर नहीं, पैटर्न पर ध्यान दो। लोग क्या बोल रहे हैं ये सेकेंडरी है, बोलने के बाद तुम कैसा फील कर रहे हो ये प्राइमरी है। अगर बार बार तुम ड्रेन्ड हो, गिल्टी हो, अनश्योर हो, तो रीजन उतना जरूरी नहीं, सिग्नल जरूरी है। और आखिरी बात, जिसे ऑनेस्टली बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, हर इमोशनल डिस्कम्फर्ट को फिक्स करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी डिस्कम्फर्ट तुम्हें वार्निंग दे रहा होता है, और जो लोग तुम्हारी बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं करते वो तुम्हारी क्लैरिटी से पहले ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो एक बात साफ है, तुम वीक नहीं हो, तुम अनअवेयर थे, और अवेयरनेस स्लो होती है लेकिन परमानेंट होती है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर चाहो तो कमेंट में जवाब देना। तुम्हें सबसे ज्यादा इमोशनली मैनिपुलेट कौन सी चीज करती है, गिल्ट, साइलेंस या लोगों का अप्रूवल? कमेंट में लिखो। कभी कभी लिखना भी कंट्रोल वापस लाने का एक तरीका होता है।